5 वर्षों में, जिसमें 1100 दिन हम अपने क्षेत्र में घूमते रहे हैं। यहाँ डॉक्टर लोगों का भी नहीं छोड़ा गया था, उनसे भी फिरौती के लिए किडनैप किया जा रहा था, नरसंहार हो रहे थे। और वैसी स्थिति में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार जब बनी बिहार में, और उसके बाद जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में सुशासन कायम किया गया, यहाँ रोड पीएमजीएसवाई के माध्यम से बना है, उसका शिलान्यास हमने किया है। नाला का निर्माण हो रहा है पूरे जहानाबाद में। 2 वर्ष में 24 महीने में जहानाबाद में जितना भी नाला है जो बंद पड़ा हुआ है या नाला नहीं बना है, उन जो बंद पड़े हुए हैं उसका मरम्मत होगा और नया नाला का निर्माण होगा। मोदी जी का जो नारा है 400 पार, उसमें जहानाबाद भी एक अंक जुटेगा, कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव की चुनावी यात्रा इस वक्त जहानाबाद में है। जहानाबाद की सीट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सीट बिहार की राजनीति में बनती चली जा रही है। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और आरजेडी की तरफ से सुरेंद्र यहाँ पर उम्मीदवार है। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी मोदी के सपनों को कितना साकार करेंगे, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करेंगे 40 लोकसभा सीटों पर और खास तौर पे जहानाबाद की सीट पर। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव। धन्यवाद। मोदी का मैजिक कितना जहानाबाद में काम करेगा सर? देखिए, ये बात तो पूरे देश में चर्चा का बना हुआ है जी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया, देश का सम्मान जिस तरह से उन्होंने दुनिया में कायम किया और बढ़ाया, तो यह बताने की जरूरत नहीं है। एक एक जनता देश की जानती है और जहानाबाद की भी सभी जनता जानती है। वो तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं क्षेत्र में, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों को लेकर और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के नीतीश कुमार जी जो है उनके कार्यों को लेकर की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और पूरी जनता इस बात को जानती है कि इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में दोनों नेताओं का अहम भूमिका है। आपको हम बताना चाहते हैं कि 2005 के पहले बिहार में जंगल राज के नाम से जाना जाता था। बिहार के लोग अगर कहीं दूसरे राज्य में जाते थे तो यह बताने में संकोच करते थे कि हम बिहार के रहने वाले हैं। इतना लज्जित महसूस करते थे लोग। बिहार की ऐसी स्थिति थी। और उसके अलावे बिहार के गांवों में जो रहने वाले लोग थे, जो खेतिहर थे, कृषक थे, वो लोग गांव छोड़ करके और शहर में जाकर बस गए थे। शहर में जो व्यापारी थे, व्यापार करने वाले, वो लोग शहर छोड़ करके और दूसरे जगह पलायन कर रहे थे। यहाँ डॉक्टर लोगों का भी नहीं छोड़ा गया था, उनसे भी फिरौती के लिए किडनैप किया जा रहा था, नरसंहार हो रहे थे। और वैसी स्थिति में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार जब बनी बिहार में, और उसके बाद जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में सुशासन कायम किया गया और बिहार में विकास का रास्ता जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने तय किया 17 वर्षों में, वो दिखाई पड़ रहा है। यहाँ न रोड था, न बिजली थी, न अस्पताल में इलाज था, न स्कूल में पढ़ाई थी, और न लोग सुरक्षित था। इन सभी क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। रोड की कनेक्टिविटी, आप गांव तो छोड़ दीजिए, टोला तक रोड चला गया। आप रात में घूमिएगा तो छोटा टोला भी नजर आएगा तो वहाँ भी बाहर से बुझाएगा कि बिजली जल रही है। 22 घंटा 24 घंटा बिजली यहाँ मिल रहा है। इस तरह से बहुत सारे काम बिहार में हुए और जिसके वजह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पूरा मैजिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जहानाबाद में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के प्रति लोगों के मन में एक नाराजगी थी कि भाई आते नहीं हैं, हमारी समस्याओं को नहीं सुनते। क्या इस बार जीतेंगे तो वो जाएंगे या निरंतर काम करते रहेंगे? पहले तो आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आते नहीं हैं और सुनते नहीं हैं, जो आप प्रश्न किया निराधार गलत है। माने इसमें कहीं कोई दम है ही नहीं। हम 1800 दिन होता है आपको 5 वर्षों में, जिसमें 1100 दिन
हम अपने क्षेत्र में घूमते रहे हैं और क्षेत्र में जो घूमे हैं उसका पूरा विजुअल हमारे पास है। और जहाँ भी गए, जिस गांव में गए, तो आप जैसे यहाँ बैठे हुए हैं तो लोग मोबाइल से फोटो लेते हैं, उस फोटो को हमने अपने कंप्यूटर में फीड किया है डेली, प्रतिदिन। उसका सबूत है हमारे पास, किनसे मिले, किनकी समस्या सुने और उस समस्या के लिए हमने क्या क्या प्रयास किया है, उस सब का कॉपी हमारे पास है। पूरा कोई विभाग ऐसा नहीं है कि जिसमें बिहार के जितने भी एमपी हैं, हम माने दावे के साथ कहते हैं कि किसी भी एमपी से मेरा अनुशंसा हमारे क्षेत्र के विकास से संबंधित जो भी समस्या आया उससे कम होगा। आप जाके विभाग वाइज पता कर लीजिए, एजुकेशन विभाग, माइनर एजुकेशन विभाग, पीडब्ल्यूडी, आरईओ, माइनर एजुकेशन, कहीं भी जाइए आप तो आपको मिल जाएगा कि मेरा अनुशंसा का पत्र वहाँ फाइल में लगा हुआ है। और एक बात और आपको बताते हैं कि बहुत सारे यहाँ आहर पैन की उड़ाई हुई माइनर एजुकेशन से मेरे अनुशंसा पर हुआ है। यहाँ रोड PMGSY के माध्यम से बना है, उसका शिलान्यास हमने किया है। यहाँ आपको अंडरपास है अरवल में, बहुत दिनों से समस्या से जूझ रहे थे यहाँ के लोग, उसके लिए गडकरी से हमने प्रयास किया और वो काम का आदेश दे दिए और उस पर 1100 करोड़ रुपए की लागत से अंडरपास पर फ्लाईओवर बनने जा रहा है। और उस तरह से यहाँ की जनता को निजात मिलेगा। जहानाबाद की जनता को अंदर में ही माने जहानाबाद टाउन से पार करने में आपको एक नदी पार करना पड़ता है। उस नदी पर सिंगल पुल था जिसके वजह से काफी कठिनाई थी। उस पर डबल पुल बनवाया और शिलान्यास मैंने किया है, उसमें लगा हुआ है शिला पर। जहानाबाद के सौंदर्यीकरण के लिए हमने काम किया है, रोड की चौड़ीकरण हो रही है। यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि लगभग 50 करोड़ की लागत से यहाँ नाला का निर्माण हो रहा है पूरे जहानाबाद में। एग्जैक्टली हम अमाउंट नहीं बता सकते हैं अभी, लेकिन वो आदेश हमारे अनुशंसा पर विभाग से हो गया और टेंडर हो गया उसका। 2 वर्ष में 24 महीने में जहानाबाद में जितना भी नाला है जो बंद पड़ा हुआ है या नाला नहीं बना है, उन जो बंद पड़े हुए हैं उसका मरम्मत होगा और नया नाला का निर्माण होगा। इस तरह से यहाँ बर्निंग घाट पर जो व्यवस्था थी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। हम खुद गए थे वहाँ, वो हमने उसके लिए भी प्रयास किया और वहाँ 7 करोड़ की लागत से बर्निंग घाट बन रहा है। इलेक्ट्रिक शवदाहगिरी वहाँ का निर्माण हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे काम यहाँ हमने किया है। और जो ये लोग बात बोलते हैं वो लोग सब हमारे एंटी पार्टी के लोग हैं और वो लोग साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ। बस सिर्फ साजिश रची जा रही है, दुष्प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है। आप जब जनता से मिलते हैं तो एक सबूत रखते हैं कि भाई हम मिले ताकि विरोधियों को जवाब दिया जा सके। एकदम हमारे पास प्रूफ है, वो आपको भी हम उपलब्ध करा दे सकते हैं। और हम एक बात बताते हैं कि यहाँ निश्चित रूप से लोग प्रयास कर रहे हैं दुष्प्रचार करने का, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि एनडीए के वोटर आश्वस्त हैं और मोदी जी का जो नारा है 400 पार, उसमें जहानाबाद भी एक अंक जुटेगा, कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। 1 जून को एनडीए के सभी मतदाता हमको वोट देंगे और दे करके हमको विजयी बना के दिल्ली भेजेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अच्छा, एक सवाल है, यादव और भूमिहार का ये गढ़ है, आप पर नीतीश कुमार ने, नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है, कैसे देखते हैं इन चीजों को? क्या यादव और भूमिहार का एक गढ़ रहा है, जहानाबाद की सीट जो है, आप पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है, कितना कायम रखेंगे भरोसा? वो सब आपको बताना चाहते हैं कि पीछे अभी से 20 वर्ष पीछे, 25 वर्ष पीछे जो स्थिति थी मतदान का, वो उसमें परिवर्तन हो गया। किसी का गढ़ नहीं होता है कहीं, मतदाता चुनते हैं अपने प्रतिनिधि को, तो जिनके पक्ष में ज़्यादा मत पड़ते हैं वही चुने जाते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ आप जैसे घूमिएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ वैसे किसी का गढ़ नहीं है, यहाँ गरीबों का गढ़ है। यहाँ गरीब लोग बसते हैं और वो लोग नीतीश कुमार जी के साथ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ की जनता
अगली जाति के भी जो भी जनता है, सब लोग बहुत ही समझदार है, बहुत ही शिक्षित है, बहुत विकसित समाज है। वो लोग भी आदरणीय मोदी जी का जो प्रयास है पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करने का और देश को आगे बढ़ाने का, उसको कभी भी धूमिल होने नहीं देंगे। और हम आपको बताते हैं कि एनडीए के सभी वोटर, सभी समाज के वोटर हमको मतदान 1 जून को करेंगे और हमको विजयी बनाएंगे, इसमें कहीं कोई अच्छा, एक प्रश्न है सर, बेरोजगारी और पलायन एक बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में, क्या लगता है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी 2024 के बाद उस मुद्दे पर ध्यान देंगे जहां से पलायन लोग कर जा रहे हैं बेरोजगारी के आलम में? देखिए, हम एक बात तो बताना चाहते हैं आपको कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही प्रयास है। यहाँ आपको स्वरोजगार करने के लिए 10 लाख रुपए का ऋण है, उसके लिए बैंक भी जाने की जरूरत नहीं। 5 लाख रुपया उसमें सब्सिडी है। 5 लाख रुपया बहुत ही कम किस्त पर, बहुत ही कम सूद पर ऋण पर मिल रहा है और वो भी 8 वर्षों में भुगतान करने की जरूरत है। तो नौजवानों से हम आह्वान करेंगे कि आप रोजगार देने वाला काम कीजिए। नौकरी देश में उतना नहीं हो सकता है जितने रोजगार से बढ़ाया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट। इसलिए हम कहेंगे कि लोग रोजगार के तरफ अपना पैर पर खड़ा होने का प्रयास करें। दूसरा, हुनरमंद बने। हुनरमंद बनने का व्यवस्था सरकार पूरा कर रही है। वोकेशनल ट्रेनिंग, यहाँ देखिए जहानाबाद में आपको नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज खुल गया, यहाँ आपको इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है, यहाँ आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है, यहाँ लड़कियों के लिए नर्सिंग कॉलेज खुला हुआ है। तो इस तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला हुआ है, आईटीआई की भरमार है। तो हम यह आग्रह करेंगे कि लोग हुनरमंद बने और अपने पैरों पर खड़ा होकर दूसरे को रोजगार देने का प्रयास करें। नौकरी से सब आदमी को नौकरी नहीं मिल सकता है, लेकिन सरकार का पूरा प्रयास है कि कोई भी आदमी ज़्यादा कमाने के लिए बाहर जाए, पेट भरने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिहार में ही पूरी समुचित व्यवस्था है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है, मोदी जी आएंगे आपके चुनाव प्रचार प्रसार में? हम लोग डिमांड कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चरण यहाँ पहुँचे और हम लोगों को आशीर्वाद मिले उनका। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार एक मंच पे दिखेंगे? हाँ, रहेंगे, रह रहे हैं, देख रहे हैं आप, हर मंच पर रह रहे हैं साथ में। चलिए, हमारे साथ चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी थे, जदयू की तरफ से ये उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने एक भरोसा जताया है एक बार फिर से इनको टिकट दे करके, और इन्होंने अपना विजन बताया कि जहानाबाद के लिए क्या कर रहे हैं, क्या इन्होंने किया है, आगामी दिनों में क्या करने वाले हैं, इस पर भी इन्होंने अपनी राय रखी है। जहानाबाद में चुनावी यात्रा हमारी निरंतर जारी है, चलेंगे, जनता सबका भी मिजाज भांपेंगे कि क्या है जनता का मिजाज। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। जो भी प्रश्न है आप कमेंट में डालिए, अगली बार जब मिलेंगे तो हम सांसद महोदय से सवाल जरूर पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।